नमस्कार साथियों। तो आज है 30th ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक बहुत ही बढ़िया था और स्पेशली क्लोजिंग होने के 1 घंटे के अंदर तो मार्केट में एक बहुत शार्प मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और आशा रखता हूं कि आज आप में से हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो या तो थोड़ा सा वीकनेस के साथ या तो थोड़ा सा रिकवर करते हुए क्लोजिंग दिया होगा। ऐसा तो होना चाहिए। और फिलहाल दोस्तों, ग्लोबल मार्केट की मूड भी काफी बढ़िया चल रहा है। फिलहाल आप देख लीजिए, यूएस मार्केट में लोकल समय दोपहर 2:21, जहां पे एक तरफ डॉ जोन्स की पोजीशन 1.12% ऊपर पहुंच चुका है। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, तब भी हमने देखा था एक अपसाइड मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया था और वो अभी तक एक्सटेंड कर रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन जब ओपन हुआ तब से लेकर अभी तक बढ़िया ही चल रहा है, मतलब कोई भी डाउनसाइड मूवमेंट नहीं, बल्कि 2.61% ऊपर अभी चल रहा है। ठीक है, अब देखना होगा कि क्लोजिंग किस पोजीशन पे होता है। बट दोस्तों, जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि नैस्डैक की सडन 2.5% की रिकवरी, ये कहीं ना कहीं देखा जाए कल हमारे आईटी स्टॉक्स को हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नैस्डैक में मोस्ट ऑफ द एआई कंपनी लिस्टेड है। अब देखना होगा कि कल सुबह अगर साउथ कोरियन मार्केट या जापानीज मार्केट या ताइवानीज मार्केट जो अभी तक गिर रहा था, वो अगर रिकवर कर गया ना, तो दोस्तों आप थोड़ा सा, मैं कहूंगा, प्रिपेयर होके चलिए। कल इंडियन आईटी सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, ना भी हो सकता है, मैं तो चाहता हूं ना हो, बट ऐसा पॉसिबिलिटी है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, फिलहाल डॉ जोन्स नैस्डैक तो बढ़िया मूड में है और दूसरी तरफ हमारे जो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब, ये भी एक अच्छी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। फिलहाल अब देखिए, रात 11:53 की ये डेटा है 24,426 पॉइंट पे। मतलब आज दोपहर को इंडियन मार्केट जब बंद हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से 63 पॉइंट फिलहाल ऊपर चल रहा है। लेट्स सी कल सुबह गिफ्ट निफ्टी किस तरफ रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में ही कहा था कि कल सुबह आप लोग एक बार मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी कंफर्म हो जाएंगे। आशा रखता हूं कि देखिए, अभी क्या है, एक तो फॉरेन फ्लो आ रहा है ऑलरेडी। जुलाई का महीना एफआईएस की इनफ्लो आ चुका है, आज भी आया है। कंपनीज की अर्निंग बढ़िया हो रहा है, वैल्यूएशन काफी बढ़िया चल रहा है, मतलब इंडियन मार्केट की। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 साल से चला नहीं है ना। और जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चलो खैर, वो अभी यूज टू हो रहा है मार्केट के लिए। अच्छा, क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल की प्राइस में भी थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1.19% के आसपास फिलहाल नीचे चल रहा है। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर उसके पहले दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। पहले तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सर, अगर आपने अभी तक नहीं किया, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसको जरूर दबा देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सर, आज ऑलरेडी मैं दिन की 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना। बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, मजगांव डॉक, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, सब सब आपको मैं दे चुका हूँ। आईआरएफसी, रेलटेल, सबकी रिजल्ट रिव्यू कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा अब चलिए पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी समझाना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 48 घंटों में एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हुआ? सबसे पहले सुनने को मिला कि इराक है ना, इराक, इराक में एक कोई मिलिटेंट ग्रुप है, वहां से सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ था। और सऊदी अरब और यूएस मिलके वो जो मिलिटेंट ग्रुप था इराक में, उस पर हमला किया। फिर ईरान, क्योंकि वो ईरान के कहने से हमला किया था, ईरान ने जॉर्डन पे जो यूएस की मिलिट्री बेस है, उस पर कल रात को हमला किया था। ठीक है, और आज सुबह तो हमने देखा उसके फिर से काउंटर यूएस ने कर चुका है ईरान के ऊपर। यहां तक समझ आ रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं, दोनों पक्ष की तरफ से क्लेम कर रहा है। जैसे कि ईरान ने जब जॉर्डन की, मतलब जॉर्डन पे यूएस एयरबेस पे हमला किया था, तब ईरान ने क्लेम किया वहां पे एक्चुअली, मतलब ईरान के हिसाब से उस जॉर्डन की यूएस बेस में F-35, मतलब जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है, वहां पे शायद था। ठीक है, सो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये ईरान की क्लेम था। और ये आज रात की खबर जॉर्डन की तरफ, मतलब यहाँ पे कहा गया, जॉर्डनियन एयर डिफेंस इंटरसेप्ट शूट डाउन 5 मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान। तो जॉर्डन की तरफ से कंफर्म किया है कि ईरान की तरफ से जो 5 मिसाइल मतलब लॉन्च किया था, उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब शूट डाउन कर लिया। उसके साथ साथ यूएस मिलिट्री की तरफ से भी कंफर्म कर चुका है, यूएस मिलिट्री से, नो यूएस एयरक्राफ्ट हिट इन अटेम्प्टेड ईरानियन अटैक। तो मतलब यूएस की तरफ से कहा गया
कि वो जो सडनली ईरान ने जॉर्डन की एयरबेस पे हमला किया था, जहाँ पे मतलब यूएस की जॉर्डन की, मतलब जॉर्डन पे ही यूएस की जो मिलिट्री बेस है वहाँ पे, जो ईरान उसके बाद क्लेम कर रहा था कि हमने F-35 को गिरा, मतलब खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। ठीक है, अब देखना, अब देखिए जो भी हो रहा है आपको खबर के थ्रू ही मिल रहा है, क्या कौन सच कौन झूठ ये तो फिलहाल पता नहीं है। पर दोस्तों एक बढ़िया अपडेट है। अपडेट क्या है, फिलहाल देखिए एग्रीमेंट के ऊपर कुछ चल रहा है। मीडिएटर पाकिस्तान से यूएस ईरान टॉक ऑनगोइंग एज फोर स्ट्रेट अटैक। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिकल पढ़ना जरूरी है, तो आप ध्यान से सुनना। देखिए आर्टिकल क्या है कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, बट आर्टिकल के थ्रू ही आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, चलो आर्टिकल में आपको थोड़ा पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, और ये पाकिस्तान ने कंफर्म किया। अब देखिए ये कितना, ये भी मैं कहूँगा कितना सच है कितना झूठ है किसी को पता नहीं है, बट आया है खबर। मीडिएटर पाकिस्तान insisted on Thursday, मतलब आज, that negotiations between Iran and the United States were ongoing। तो पहली लाइन पे कहा पाकिस्तान ने कि अभी जो नेगोशिएशन है ईरान और यूएस के बीच वो अभी चल रहा है। ठीक है, मतलब चलने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी, ऑनगोइंग। एक मिनट रुक, यहाँ पे बार बार एडवर्टाइज आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या कहा, इवन एज वाशिंगटन कैरिड आउट हेवी वेव ऑफ स्ट्राइक। मतलब रिसेंटली हमने देखा आज सुबह ही तो यूएस की तरफ से ईरानियन बेस पे हेवी स्ट्राइक किया, तो उसके बावजूद भी वो सब जो चल रहा है काउंटर अटैक, उसके बावजूद भी अभी बातचीत होने का एक बहुत बड़ा चांस है। ये पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म किया। लेट्स से आगे क्या होता है। अब देखिए सिर्फ ये सब कंफर्मेशन या इससे ये टोटली फ्रेजाइल है मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है, हो भी रहा है, अब होगा मतलब हो भी रहा है। ठीक है, जब भी मौका मिल रहा है उसके ऊपर बम फोड़ रहा है, मिसाइल दाग रहा है। ठीक है, जब तक ना कोई मतलब स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट साइन हो जाए तब तक आई थिंक इसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है ये सब चीज की। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, थोड़ा सा मतलब हटके है। फिलहाल देखिए मिडिल ईस्ट से मैं कहूँगा कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक की खबर नहीं है, जो भी है इस टाइप की अपडेट ही है। अच्छा दोस्तों, रिसेंटली आपको पता होगा यूएस की तरफ से दुनिया भर की बहुत सारे देशों के ऊपर फिर से टैरिफ इम्पोज किया गया है। पता होगा भारत के ऊपर भी किया है। सो यहाँ पे कनाडा के ऊपर भी किया, बट कनाडा और मैक्सिको को दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता करना चाहता हूँ, वो तो एकदम नजदीकी देश है, बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, तो कनाडा ने उसके बाद क्या किया कि अल्कोहल बैन कर दिया। कहाँ पे, यूएस के लिए। लेटेस्ट ट्रेड वॉर एस्केलेशन। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करना और थोड़ा सा इसके पीछे साइंस भी समझ लेना। कनाडा ने अल्कोहल बैन किया। अल्कोहल मतलब जो लिकर है, मतलब एक टाइप का आप कह सकते हो दारू, बैन कर दिया। ठीक है, आप पूछेंगे मतलब आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा। नहीं, अब देखिए आप भारत में बैठ के आपके लिए हो सकता है कि जो अल्कोहल है वो बेसिकली मतलब लोग क्यों पीते हैं, मजे करने के लिए। ठीक है, बट कनाडा, मैक्सिको, यूएस या मोस्टली जो नॉर्थर्न कंट्री है वहाँ पे ना लोग दवाई की तरह पीता है। याद रखना, वहाँ पे इतना ठंड पड़ता है तो जिस वजह से वहाँ पे ये सब नहीं, जो यहाँ पे लोग पीते हैं विस्की बियर ये सब नहीं, रम, ग्राप्पा, ब्रांडी, जो बॉडी को हीट देता है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना वो मतलब यूएस की एकदम नज़दीक कनाडा ही है, कनाडा से ही यूएस इंपोर्ट करते हैं, तो उसको टोटली बैन कर दिया कि लो अब सामने सर्दी का मौसम भी आने जा रहा है। आज आपके जुलाई का महीना चल रहा है और 2-3 महीने बाद तो वहाँ पे ठंडा पड़ जाएगा ना, तो जिस वजह से कनाडा की तरफ से एक मूव देखने को मिला। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों आप कुछ डोमेस्टिक अपडेट भी ले लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर्स हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर मिनिस्टर्स एनएसए, मतलब हमारे डोवाल साहब। एजेंडा अनक्लियर। अब देखिए यहाँ पे एजेंडा अनक्लियर तो लिखा है कि मतलब किस बारे में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जो कि भारत के सीनियर मिनिस्टर्स या एनएसए द्वारा, बट कुछ हद तक तो थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि शायद भारत की जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी, इसके ऊपर कुछ भी जानकारी मिला मैं आपको दे दूंगा। बट फिलहाल दोस्तों मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मार्केट अभी फुल रिकवरी के मूड में है और बेस्ट पार्ट यह है वैल्यूएशन अच्छा है। एफआईएस की इन्फ्लो आ रहा है, आज भी लगभग 3000 करोड़ के ऊपर खरीदा है एफआईएस ने, और भारत की कंपनीज की अर्निंग भी भगवान की कृपा से अच्छा ही हो रहा है। लेट्स सी, और फिलहाल आप देख लीजिए आपकी जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, सो दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।